हेलो गाइस, टुडे वी रेड एक्ट 2 सीन 9। बेटा ये लास्ट सीन है इसका एक्ट 2 का। इन दिस सीन वी आर बैक टू बेलमोंट द रेजिडेंस ऑफ पोर्शिया। अब वापस से हम पोर्शिया के घर बेलमोंट में चलते हैं। नाउ प्रिंस एरागोन फ्रॉम स्पेन हैज़ कम टू ट्राई हिज लक। अब प्रिंस एरागोन है वो अपना भाग्य आजमाने के लिए आया हुआ है स्पेन से। ही रिजेक्ट्स द lead casket as he is not prepared to risk anything for such a base metal। वह सिक्के वाले बक्से को अस्वीकार कर देता है क्योंकि वह इतनी जो घटिया धातु के लिए कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। द गोल्ड कास्केट प्रोमिसेस व्हाट मैनी मैन डिजायर। सोने वाला बक्सा ऐसी चीज़ें देने को लिए तैयार है या यकीन दिलाता है कि जिसकी इच्छा बहुत से लोग करते हैं। बट दिस प्रिंस थिंक्स दैट मोस्ट मैन आर बेस एंड फुलिश। ही कैन नॉट चूज वट द कॉमन पीपल डिजायर। परंतु यह राजकुमार समझता है कि अधिकतर लोग नीच तथा मूर्ख होते हैं। वह ऐसी चीज़ें नहीं चुन सकता जो साधारण किस्म के लोगों की पसंद की हो। एज फॉर द सिल्वर कास्केट it promises its chooser what he deserves, feeling sure that the deserves Portia, he choose the silver casket। जहाँ तक चांदी वाले बक्से का संबंध है, वह चयनकर्ता को ऐसी चीज़ देने का यकीन दिलाता है जिसका वह पात्र होगा। इस बात को निश्चय करते हुए वह पोर्शिया के योग्य है। वह चांदी वाले बक्से को खोल लेता है। इट इज ओपनड, ही सीज in it the picture of a blinking idiot। The picture bears a mocking message। जब इसे खोलता है, चांदी वाले बक्से को जब खोलता है ना, तो बेटा इसमें वह आंखें झपकते हुए एक मूर्ख व्यक्ति का चित्र देखता है और इस चित्र के ऊपर एक उपहासपूर्ण संदेश लिखा हुआ है। It tells him that those who are attracted by shadows get only a shadowy happiness। यह संदेश उसे बतलाता है कि ऐसे लोग जो परछाइयों से आकर्षित हो जाते हैं उन्हें केवल धुंधली प्रसन्नता ही प्राप्त होती है। फुलिशनेस मे बी हाइडन बाय वेल्थ लाइक हिज फूल्स हेड बाय ए कास्केट ऑफ सिल्वर। दौलत के नीचे मूर्खता छिपी हो सकती है जैसे इस चांदी के बक्से में मूर्ख का सिर छिपा पड़ा है। एरागोन इज एंग्री दैट ही इज फिट ओनली फॉर ए फूल्स हेड। एरागोन क्रोध में आ जाता है कि उसे केवल एक मूर्ख के सिर का पात्र समझा गया है। पोर्शिया पॉइंट्स आउट दैट ऑफेंडिंग एंड जजिंग आर डिफरेंट फंक्शंस। पोर्शिया उसे समझाती है कि अपराध करना और निर्णय करना दो भिन्न भिन्न काम होते हैं। हैविंग मेड ए रॉन्ग चॉइस ही कैन नॉट क्रिटिसाइज द जज। He has failed and in terms of the oath he has taken, he has to leave immediately। गलत चयन करने के पश्चात वह निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता। वह असफल रहा है और ली गई हुई जो उसने शपथ ली थी उसके अनुसार उसे तुरंत वहाँ से जाना पड़ता है। पोर्शिया इज प्लीज्ड एट हिज डिपार्चर। पोर्शिया उसके चले जाने पर खुशी महसूस करती है। As soon as he is gone, a servant announces the arrival of a messenger who has come laden with costly presents। उसके चले जाने के तुरंत पश्चात एक नौकर अंदर आता है और बतलाता है कि कीमती उपहारों से लदा हुआ एक दूत वहाँ आया है। He has been sent by a Vietnam gentleman who will soon follow him। उसे वेनिस के किसी बड़े आदमी ने भेजा है जो उसके पीछे पीछे जल्द ही वहाँ पहुँच जाएगा। पोर्शियाज थॉट्स एट वंस टर्न टू बेसेनियो। शी बिकम्स एगर्स टू वेलकम द न्यू अराइवल। पोर्शिया के विचार तुरंत बेसेनियो की तरफ घूमते हैं और वह नए आने वाले जो मेहमान है उसके स्वागत के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगती है। बेटा इस एक्ट सीन के अंदर देखो एरागोन है 9 सीन के अंदर। 7 सीन में मोरक्को आता है और
8th सीन के अंदर जेसिका वहाँ से चली जाती है तो साइलोक उसको ढूंढता है। अब एक्सप्लेनेशन आ जाती है बेटा कई बार, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7-9 में हमारे पास एरागोन आता है, 7-6 में 7 में बेटा सीन 7 में मोरक्को आता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि भाई कौन से सीन के अंदर कौन सी बातें हो रही हैं, और ये कास्केड सीन चल रहा है आपका। और छोटे क्वेश्चनों में आएंगे बेटा हु इज मोरक्को, हु इज एरागोन, तो आपने ये भी इनमें पढ़ना है आपने। बेटा आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इसको।